जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हमने एक क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल वीडियो बनाया था। तो आप उस वीडियो को देख लेना, तो उससे में आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, कौन से एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं और कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अभी शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो एक चीज छोटी सी बताऊंगा कि पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट्स होता है, वो अगर होल नंबर है तो देन हम उसे कह सकते हैं दैट इज पॉलिनोमियल। और विद वन वेरिएबल, अगर उस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर x यानी कि एक ही वेरिएबल रिपीट हो रहा है, तो दैट इज वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन वो वन वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें हमें जस्ट बताना है क्या है ये, कि ये पॉलिनोमियल है। यस, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल भी है। बस इसमें इतनी ही बात बतानी है। ये देखेंगे सेकंड पार्ट, तो ये भी हम देखेंगे। यस, इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। ये भी एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में। अब देखेंगे पार्ट थर्ड में, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट रहता है वो होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे t जो है स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट का मतलब t की पावर 1/2 है, तो वो फ्रैक्शन में है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसे लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो वन वेरिएबल की तो बात ही नहीं होती, फिर हम उसे देखेंगे नहीं। तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है तो वो भी इसमें बताना है। अगर नहीं है तो रीजन देना है। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज नॉट ए होल नंबर। वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलते हैं सेकंड फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2/y, तो y जो है, y अगर ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 इज नॉट एन होल नंबर, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसे भी लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज वेरिएबल y has exponent with negative power, with negative power। और आप लिख सकते हो नॉट होल नंबर भी कह सकते हो। वो होल नंबर नहीं है, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब लास्ट पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल है 3। तो हम ये भी लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, बिकॉज, क्यों नहीं है एक वेरिएबल के साथ? बिकॉज इट हैज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज x, y एंड t। बस इसमें हम इतना ही करेंगे, बस यही चीज लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1। तो ये चार पार्ट दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें हमें बताया गया कि हमें पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, पहले ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होता है। कोई भी वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज उसका वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो याद रखो कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, अब सेकंड पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने कहा अगर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन साथ में साइन भी देखना, साइन क्या है, माइनस क्या है। तो इसमें जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, -1। आप पूरी लाइन लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ऐसे पूरा लिख सकते हो। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। एंड देन अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ, इस तरीके से आप सभी में लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है हमारे पास, पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, पाई अपॉन 2। अब देखेंगे इस पार्ट में, इस पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, देन उसका कोफिशिएंट हम क्या कहेंगे, 0। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, यानी कि वो एक्स स्क्वायर जो है 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए वहां पे एक्स स्क्वायर आपको मिला ही नहीं। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई समझ नहीं आता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।